बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए यहाँ के जो जोग्राफियाई हालात हैं और यहाँ की जो एक टेक्निकल बिरादरी सिस्टम है और जो मकामी धड़ेबाजी की एक सियासत होती है और इसी तरह जो एक अखलाकी और समाजी ताल्लुकात का एक वसी दायरा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा पॉलिटिकल ऑब्ज़र्वर जो पाकिस्तान की सियासत को उसकी हकीकी मानों में और हकीकी पहलुओं से समझने की कोशिश करना चाहता है तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो एक कौमियत का सिस्टम है उसको स्टडी करना पड़ेगा, जो एक बिरादरी सिस्टम है उसका मुताला करना पड़ेगा। इसी तरह जो एक अखलाकी और समाजी ताल्लुकात हैं और या दीगर जो समाजी इक़दार हैं उनके हवाले से भी उसको कमाल का मालूमात हासिल करना होंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ हवालों से एक समाजी पाबंदियों के दायरे में बल्कि समाजी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो बहुत हवालों से आज़ाद होने के बावजूद भी उस पर मुख्तलिफ़ हवालों से पाबंदियाँ आयद हैं। और इसी तरह जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन या इंतखाबात की तारीख उठाकर आप देख लें तो आपको यकीनन ये चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी कि हर इलाके में चंद एक मेरे ख्याल में शायद जो अर्बन इलाके हैं उनको छोड़कर कराची का कुछ मखसूस शहरी इलाका देख लें या लाहौर की जो एक चंद एक कोई मॉडल जो आबादी हैं उनको देख लें या इसी तरह की कोई भी जो बिलखसूस कैंट के एरियाज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के इलाकों में मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, उनको छोड़कर बाकी आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक धड़ेबाजी की सियासत नज़र आएगी, बिरादरी की सियासत नज़र आएगी, एक तल्लुकात की सियासत नज़र आएगी। और इसी तरह इस हवाले से आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनका एक अपना सियासी लोग हैं उनका एक अपना हल्का असर मौजूद है। और इसी तरह कौमियत की बुनियाद पर भी जहाँ सियासत की जाती है, मज़हब के नाम पर भी सियासत की जाती है और इसी तरह जो है वो थाने कचहरी की बुनियाद पर भी सियासत की जाती है। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक इतना आसान खेल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासत करना भी इंतहाई मुश्किल है, पाकिस्तान की आवाम को मुतमईन करना भी इंतहाई मुश्किल काम है और पाकिस्तानी आवाम की तवक्कुआत पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरना भी इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। कोई भी सियासतदान जो है वो पाकिस्तान के अवाम को उस अंदाज से मुतमईन नहीं कर सकता जिस तरह के एक सियासतदान को ये ज़रूरी होता है कि वो अवाम को मुतमईन कर सके। उसकी वजह ये है कि जहाँ एक गैर मुतमईन मुआशरे की कैफियत मौजूद है और आप देखेंगे गैर मुतमईन कौम पर या गैर मुतमईन मुआशरे के अफराद पर हुकूमत करना, हुक्मरानी करना और उनको लीड करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर एक 5 साल दौर में अगर एक सियासतदान से इमाम खुश हैं तो उसी जब वो इलेक्शन होने लगते हैं तो उसी के साबका 5 साल दौर को लोग तनकीद का निशाना बनाकर मुख्तलिफ़ हवालों से अगले इलेक्शन में उसको नाकामी से दोचार कर देते हैं। तो यहाँ एक इंतहाई कम्प्लिकेटेड सिस्टम मौजूद है और इस हवाले से यहाँ एक सियासतदान एक वक्त में हीरो बन जाता है जबकि अगले लम्हे उसको ज़ीरो कर दिया जाता है। इसी तरह एक मजहबी लीडर को इंतहाई ऊपर पहुंचा दिया जाता है, इसी तरह उसको लेट डाउन भी कर दिया जाता है। तो पाकिस्तानी सियासत के बारे में या पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात और उनकी सोचों के हवाले से आप कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते और ना ही आखिरी नताइज की आने तक आप कोई भी डिसाइड या डिसीजन वाज़ेह तौर पर लेने की पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान आप दीगर ममालिक में देखें वहाँ के अवाम की जो एक सोच है या वहाँ के जो अवाम के ख्यालात हैं उनके अंदर भी एक उनके सिस्टम के हवाले से या उनके सिस्टम की तरह एक स्टेबिलिटी मौजूद है। जबकि यहाँ जो है वो सुबह शाम लम्हा बलम्हा जो ख्यालात हैं और हालात हैं तग़य्युर पज़ीर होते रहते हैं और इसी तग़य्युर पज़ीरी की बुनियाद पर आप पाकिस्तान के अवाम के हवाले से या पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के हवाले से या पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कोई हतमी राय कायम करने की पोजीशन में नहीं हो पाते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाले मुख्तलिफ़ सियासी लोग हैं, मजहबी लोग हैं या सियासी ऑब्ज़र्वर हैं या जो सियासत को समझने वाले लोग हैं वो भी जब भी कोई राय उनसे दी जाती है या उनसे सियासी हालात वाक़यात के हवाले से कोई बात पूछी जाती है तो वो भी एक ऐसा ही नॉर्मल या एक मोतदिल किस्म का या एक ऐसा मिला जुला जवाब देते हैं जिससे ये चीज़ ही वाज़ेह नज़र आ जाती है कि जहाँ कोई भी चीज़ जो है वो हरफ़ आखिर नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है ये मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत अजीब ही है, क्योंकि आप पाकिस्तान के सिस्टम का पूरे दुनिया में कहीं भी इसका मुवाजना करना चाहें तो आपको पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क में पाकिस्तान जैसा सियासी सिस्टम नज़र नहीं आएगा। यहाँ टोटली यहाँ पाकिस्तान की सियासत का बाव आदम ही निराला है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम का अपना ही एक वे ऑफ थिंकिंग है, उनका अपना ही एक सोच का अंदाज़ है, उनका अपने ही रिएक्ट करने का अंदाज़ है, उनका अपने किसी को बुराई करने का अंदाज़ है, इसी तरह उनका अपने ही किसी को डिसलाइक करने का अंदाज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी गैर मुल्की मुबसरीन यहाँ इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान में आते हैं तो वो खुद बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो किस उम्मीदवार के बारे में क्या राय दें या किस इलाके के बारे में वो हकीकी निशानदेही करें कि यहाँ किस उम्मीदवार का पलड़ा किस हद तक भारी हो सकता है, या फलां इलाके में कौन सा कौम परस्त सियासतदान या मजहबी सियासतदान या एक पोलिटिकल जो एक फिगर है वो किस हवाले से लीड कर पाएगी, या वो किसी भी लम्हे वो बैकफुट पे चला जाएगा। तो ये एक इंतहाई गंभीर किस्म का मामला है। तो मेरे ख्याल में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सियासत को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सामने रखना पड़ता है, और इन तमाम अवामिल को जब आप सामने रख कर फिर ही कोई राय देने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप ये बात पूछें कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, या आइंदा जो इलेक्शन होगा वो किस करवट बैठेगा, कौन सी सियासी पार्टी जो है वो विनिंग पोजीशन में होगी, या कौन सी जो पार्टी है वो रूलिंग पार्टी साबित होगी, तो फिलहाल इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हकीकी इंतखाबात नहीं हो पाते और उनके नताइज नहीं आ जाते तब तक आप कोई भी राय मुसद्दिका तौर पर देने की पोजीशन में नहीं है। कम से कम मैं तो नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई और लोग या कुछ और लोग महज क्यास आराई या गुमान की बुनियाद पर अगर कुछ राय देते भी हैं या किसी पार्टी को ज़्यादा पॉपुलर समझते हैं या उनकी नज़रों में किसी पार्टी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको नज़र आ रही है, तो वो एक उनकी अपनी ज़ाती सोच हो सकती है। क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है तो यहाँ आखिर वक्त तक भी पॉपुलैरिटी जो है वो बदनामी की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, और वो जो पिछले साल का दौर की जो बदनामी है वो आखिर वक्त में जो है वो मशहूरी और हीरोपन की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तानी लोगों के बारे में, या उनके जो किसी को जितवाने और हराने के हवाले से जो उनकी अपनी एक विजन है, उनका एक नज़रिया है, या उनकी एक सोच है, उनकी थिंकिंग है, उस हवाले से कम अज़ कम आप किसी भी हवाले से एक मुसद्दिका या अथेंटिक राय नहीं दे सकते। और क्योंकि यहाँ का जो मुआशरा है वो मुख्तलिफ़ धड़े बंदियों का शिकार है, मुख्तलिफ़ तल्लुक़दारियों का शिकार है, और जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से लोग एक दूसरे का हजाम भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ हवालों से छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से या दीगर सियासतदानों से नाराज़ भी हो जाते हैं। इसी तरह राज़ी होने और नाराज़गी का भी अपना एक मेयार है, खुशी और गमी का भी अपना एक कंसेप्ट है। इसी तरह ज़मीन लैंडलॉर्ड और उसके मुज़ारों का आपस में एक रिलेशन है, उस बुनियाद पर भी इलेक्शन लोग जीत लेते हैं। मज़हबी जमातों के किसी भी नारेबाजी की बुनियाद पर भी इलेक्शन जीता जा सकता है, और इसी तरह हारा भी जा सकता है। हुकूमतों की पॉलिसियों के तसलसल और गैर तसलसल के हवाले से भी इलेक्शन पर उसके असरात मुरतब होते हैं। महंगाई भी इस हवाले से अपना जो है वो किरदार अदा करती है, या किसी भी मुआशरे के अंदर या किसी भी इलाके में जब कोई आफानी नागहानी कैफियत पैदा हो जाती है, उस हवाले से हुकूमत का जो भी वहाँ का किरदार होता है, हुकूमत जो किरदार अदा करती है, उस हवाले से भी लोगों की अपनी परसेप्शन होती है। तो तमाम चीज़ों को या तमाम अवामिल को मद्देनज़र रख कर ही कुछ कहा जा सकता है कि ये जो आमदा इलेक्शन है वो किस पार्टी की फेवर में होंगे और किस पार्टी की फेवर में नहीं होंगे। चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MMA हो, JUIF हो, या किसी भी बलूचिस्तान की कौम परस्त पार्टी, या सिंध की कोई लसानियत की बुनियाद पर कोई पार्टी, या NQM हो जाए, या अवामी नेशनल पार्टी हो जाए, या इसी तरह की कोई भी पार्टी हो जाए। तो इस हवाले से मैं तो ये एक मुहतात अल्फाज में यही कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए पाकिस्तानी अवाम की सोचों और उनके फ़ैसलों के हवाले से कोई तस्दीक शुदा बात करने से कबल यहाँ के सिस्टम को समझना इंतहाई ज़रूरी है।